नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ छात्रों, आज हम गुरु की महिमा और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आनंद शंकर माधवन द्वारा लिखित निबंध को पढ़ते हैं। निबंध लेखक के विचारों का एक सुगठित, सुबोधित और एक व्यवस्थित लेख होता है। लेखक परिचय। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में और 1985 में अद्वैत मिशन और शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बाहुल्य यानी प्रधानता है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख की प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। ये विचारशील निबंध है। लेखक ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज शिक्षा कैसी बन गई है, शिक्षा के क्षेत्र में आज क्या क्या हो रहा है। इस निबंध में लेखक ने प्राचीन समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था और हाल के समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, वह बात हमारे सामने रखी है। पहले पैसे देकर विद्या खरीदी नहीं जाती थी और आज जो हम शिक्षा ले रहे हैं वह यूरोप की देन है। पहले गुरु अपने उत्तम शिष्य की खोज में लगे रहते थे। उसे अपने संतान से भी प्यारे अपने शिष्य होते थे। तो गुरु शिष्य के संबंध को वर्णित करता हुआ यह निबंध शुरू करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो यहाँ पर लेखक पहले परिच्छेद में कहते हैं कि अब हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है कि हर एक चीज में हमें व्यवसाय दिखाई देता है। पैसे देकर आज हम शिक्षा को खरीदते हैं, जबकि पौराणिक समय में ऐसा नहीं था। पौराणिक समय में इस प्रकार छात्र शिष्य गुरु के आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त करते थे। ये कृष्ण और सुदामा है और ये
सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वो विद्या प्राप्त करते हैं। तो पहले जो विद्यालय थे वह मंदिर के समान थे और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। आध्यात्मिकता मूर्ति पूजा शब्द के समान ही कई अलग मान्यताओं और पद्धतियों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। यह उन लोगों के साथ विश्वासों को साझा नहीं करती है जो मूर्ति पूजक है अथवा अनिवार्यतः आत्मा के अस्तित्व में विश्वास या अविश्वास से निर्मित नहीं है। तो ऐसा आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था शिक्षा को, और वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था कि विद्या के द्वारा ही हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं थी, हमें कोई शुल्क देना पड़ता नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य केवल पेट पालने का साधन बन गया है, रोजी रोटी का ही एक साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। कि आज जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में चल रही है वो हमारी उपज नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली नहीं थी, लेकिन अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ आकर ऐसी नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। ऋषि सांदीपनी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये गुरु हमारे देश के महान गुरु है। वो वेतन भोगी नहीं थे, वेतन से उनको कोई मतलब नहीं था, यानी वो शुल्क नहीं लेते थे छात्रों से। अपना सर्वस्व वो अपने छात्रों को देते थे। लेकिन आज पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है कि हमारे देश की उपज नहीं है। हमारे देश में पहले कभी कोई पढ़ने के लिए शुल्क दिया जाता नहीं था, कोई फी नहीं थी, वेतन भोगी गुरु नहीं थे। यह जो सारी प्रणाली है क्रय विक्रय की, यानी लेन देन की पद्धति की, छात्र शुल्क देते हैं और गुरु उनके वेतन के समान काम करते हैं, वह यूरोप की देन है, अंग्रेजों की देन है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। यहाँ पर देखो, ये शिक्षणालय है, आश्रम है। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था कि गुरु ही हमारा परमेश्वर है। हम आगे पढ़ चुके हैं कि मीराबाई अपने गुरु को ही अपना सर्वस्व मानती थी। कबीर ने भी गुरु की महिमा बताते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। यानी गुरु के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। उनको शिष्य अपने पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ पर हम गुरु द्रोण का उदाहरण ले सकते थे कि गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को वह विद्या नहीं दी जो उसने अर्जुन को दी थी। अर्जुन को वो अस्त्र शस्त्र उन्होंने दिए थे जो अश्वत्थामा अपना पुत्र था फिर भी उसको दिए नहीं थे। तो शिष्य पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे और गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य अर्जुन था और अश्वत्थामा हमेशा उनसे यही प्रश्न करता रहता और जलता रहता कि आप मुझसे ज्यादा अर्जुन से प्यार करते हैं, और यही उनका श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है कि आज वह एक पेट पालने का, रोजी रोटी का साधन बन गया है। व्याकरण जो इस परिच्छेद में आया है वह है विद्यालय, विद्या का आलय, तत्पुरुष समास और शब्द समूह के लिए एक शब्द है। अव्यवस्थित का विरोधी है व्यवस्थित। गुरु और शिष्य विरोधी शब्द है। क्रय विक्रय विरोधी शब्द है। निस्संदेह यानी जिसमें हमें कोई शंका न हो।
शब्द समूह के लिए एक शब्द है शिक्षणालय, शिक्षण का आलय, जहां पर शिक्षा प्राप्त की जाती है वह। शिक्षादान, शिक्षा का दान तत्पुरुष समास है। सम्मान का विरोधी है अपमान, समान का विरोधी है असमान। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी है क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। मुहावरा है गधे को गणित सिखाना, यानी व्यर्थ बातें होना। इस परिच्छेद में मैक्स मुलर का लेखक ने उल्लेख किया है। मैक्स मुलर का नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, एक जर्मन वासी था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे एक जर्मन भाषाविद, वेदों के ज्ञाता तथा प्राच्य विद्या विशारद थे। जन्म से जर्मन होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया और वही अध्ययन भी किया। कथकली नृत्य के बारे में लेखक ने यहाँ लिखा है, तो कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास का एक प्रचलित नृत्य है। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है। कथकली रंग कला नृत्य नाटक कला का सुंदर रूप है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य कला में भाव, राग और ताल, इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। भावम से भ, रागम से र और तालम से त लिया गया है, इसीलिए भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया है और यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और वो रामकृष्ण के शिष्य थे। नोबेल पुरस्कार की बात यहाँ पर लेखक ने की है, तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान की जाती है और हमारे देश में रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी यहाँ पर लेखक ने बात की है कि हमारे देश में पहले उन्हें कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब अमेरिकन ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया तो अमादोर ठाकुर आए ऐसा राग आलापते हुए बंगाली लोग दौड़ आए। ये बंगाल के थे और उन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की है और बंगला भाषा में उन्होंने काव्य की रचनाओं को किया है। शांति निकेतन उनका आश्रम है और रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और विवेकानंद को भी जब बाहर के देशों में सम्मान मिला तब हमारे देश में लोग
उन्हें मालाएं लेकर पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए दौड़ने लगे। तो लेखक ने हमें यहाँ पर समझाया है कि हमारे पास खूबसूरती है, लेकिन हमें अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती। जब अन्य देशों के लोग भरतनाट्यम, कथकली को पूछने लगे, वहां पर वो ये नृत्य सीखने लगे, तब हमें उनकी कीमत जान पड़ी। पहले हम उनकी कीमत पहचानते नहीं थे, उनकी महिमा को हम जानते नहीं थे। यहाँ पर घर की मुर्गी दाल बराबर, यह कहावत हमें याद आती है कि हमें अपनी घर की कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। हमारे देश में कई महान मनीषी है और कई महान पंडित है, कई महान लोग हैं, लेकिन हमें उनका जो कर्तृत्व है वह नजर नहीं आता। हम और लोगों के पीछे ही भागते रहते हैं। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। गामा पहलवान थे, उनका असली नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। दुनिया में अजय गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 ईस्वी सन को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर विवाद है। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। इन्होंने पत्थर के डंबल से अपनी बॉडी बनाई थी। ऐसे गामा पहलवान एक बार मुंबई आते हैं। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया। कुश्ती पहलवानी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित कुश्ती का नाम पहलवानी है। जो व्यक्ति पहलवानी का अभ्यास करता है उसे पहलवान कहा जाता है। और पहलवानी मल्ल युद्ध से उपजी हुई है और उनका रचनाकार मुगल साम्राज्य को माना जाता है। तो अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़के विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। कि सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा की यहाँ पर लेखक ने बात की है। यह है गामा, जो कुश्ती में सबसे बड़ा पहलवान माना जाता था। एक बार एक पत्रकार ने उनसे कहा कि आप सबसे लड़ते हैं, सबसे जीतते हैं, तो आप अपने शिष्यों से क्यों नहीं लड़ते, उससे क्यों नहीं विजय प्राप्त करते। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और वह जवाब सुनकर वो पत्रकार जो है वह उसे देखता ही रह गया। ताकते रहना यानी देखता रहना, आंखें फाड़ कर यानी आश्चर्य से वो उसे देखने लगा। और उसने धीरे से कहा कि भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारा एक निजी रहन सहन है, आप उससे परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। कि हमारी परंपरा में हम अपने शिष्यों के साथ कभी लड़ाई नहीं करते, युद्ध नहीं करते हैं, उनकी कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। इस प्रकार वह मेरी पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी वो मुझे अधिक प्यारा है। उसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं है, यानी हम अद्वैत है, हम एक है, अनन्य है। वो लड़ा या मैं लड़ा, हम दोनों बराबर ही है। हमारी यही परंपरा है। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। कि हमारे वंश में हमारे बेटे प्रसिद्ध हुए या नहीं हुए, इससे हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारी शिष्य परंपरा अधिक होनी चाहिए। कोई ये न कहे कि ये उनका शिष्य है और ये शिष्य ऐसा वैसा है। तो उनको अपने पुत्रों से भी अपने शिष्यों पर अधिक प्रेम होता था। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। कि हम यही चाहते हैं कि हमसे ज्यादा हमारा शिष्य नाम कमाए, हम उनसे कम प्रभावी रहे।
यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। कि हमारी यही इच्छा होती है कि हम जो नाम कमाते हैं उससे ज्यादा नाम हमारे शिष्य कमाए, हमारे बच्चे कमाए। जिस प्रकार वंश परंपरा में पिता से अधिक उनके बेटे नाम कमाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर गामा ने वही बात की है कि हमारे शिष्य हमें अधिक प्रिय है और हम यही चाहेंगे कि वो हमसे अधिक आगे बढ़े और हमसे अधिक नाम कमाए। यहाँ पर देखो इस चित्र में कबीर का दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है और उसका महत्व क्या होता है। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। ये है रामकृष्ण और ये है उनका शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती। ये स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने बचपन से ही यही विश्वास दिया कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। यहाँ पर लेखक ने उनकी बात की है। आगे कहते हैं कि वह बरसों तक योग्य शिष्य पाने की खोज में रहे, उनका प्रयत्न करते रहे कि जब तक उसे योग्य शिष्य नहीं मिलते वो प्रयत्न करते रहते हैं और अंत में उसे विवेकानंद के रूप में एक उत्तम शिष्य मिल जाता है और उनका गुरु होना उसे गर्व की बात लगती है। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के वे एकदम तैयार नहीं होते थे कि उनको चाहे संतान हो न या न हो, उनका उसे दुख नहीं होता था। लेकिन अगर उनके पास योग्य शिष्य नहीं होते तो वो बहुत ही दुखी होते थे। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। यहाँ पर भगवान यीशु की बात की गई है। देखो ये यीशु भगवान है, यीशु ख्रिस्त, ईसा मसीह जो ख्रिस्ती धर्म के गुरु है। ईसा मसीह जिसे यीशु जीसस या जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, यहूदी उपदेशक धार्मिक नेता थे। ईसाई धर्म के मानने वाले लोग इनके भगवान के रूप में उसे मानते हैं और मसीहा क्राइस्ट मानते हैं और वह एक आध्यात्मिक गुरु थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यानी वो अपने शिष्यों को अपने से भी ज्यादा महान मानते थे। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यानी हमें इन महान चरित्रों से यह सीख लेनी है कि हम भी अपने जीवन में उनके आदर्शों का पालन करें और उनके जीवन से कुछ सीख प्राप्त करें। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कि कविता को बनाने वाले कवि से तो कौन महान होता है? कविता को जानने वाला, मर्मज्ञ यानी कविता को जानने वाला, और कविता के रस का रसास्वादन करने वाला रसिक महान होता है, क्योंकि उसे जानकारी है कि कविता में कौन कौन से शब्दों का लेखक ने इस्तेमाल किया है और वह किस प्रकार महान है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीतकार रसास्वादन करते हैं। कि संगीत की धुन जो बनाता है
वह तो महान है ही, लेकिन उसको सुनने वाला जो होता है श्रोता, वह अधिक महान होता है, क्योंकि संगीत का वह रसास्वादन करता है। रस का आस्वादन संधि है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। कि हम मूर्ति की पूजा तो करते ही है, लेकिन पुजारी की भी पूजा करते हैं, यानी भगवान की पूजा करते हैं और सतगुरु की पूजा भी करते हैं। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। कि जिसको सम्मान मिलता है वह तो महान है ही अपने कर्तृत्व के कारण, लेकिन उनकी कला को सराहना, उनकी प्रशंसा करना, उसे सम्मान देने वाला भी महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। कि फूल में सुंदरता है ही, लेकिन उनकी सुंदरता को देखने की हमारे अंदर जो दृष्टि है वह भी महान है। कि जैसी जिसकी नजर होती है, दृष्टि होती है, वैसी ही उसे दुनिया नजर आती है। कि हम अगर किसी के अंदर कमियां ही देखेंगे तो हमें कमियां ही दिखाई देगी, गुण देखेंगे तो हमें उनके गुण और अच्छाई नजर आती है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। कि हमारी दृष्टि, हमारी चाह अगर अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर हम बुराई को ही देखते हैं, हमारे नजरिया बुराई को ही पकड़ता है, तो दुनिया हमें कभी रुचिकर नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी नहीं। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। पूर्वज यानी हमारे दादा परदादा, पथ यानी रास्ता, इसी रास्ते के वह यात्री थे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। कि जो उत्तम गुरु होता है वह कभी ऊंच नीच का, जातियों का भेदभाव नहीं रखता है। कितने ही मुसलमान पहलवानों ने अपने शिष्य हिंदुओं को बनाए हैं, और कई ऐसे संगीतकार हैं जो मुसलमान है, हिंदू है, फिर भी उन्होंने एक दूसरे की जाति में अपने शिष्य को बनाए हैं। हम यहाँ पर रसखान का उदाहरण ले सकते हैं। कि रसखान एक मुसलमान कवि थे, फिर भी उन्होंने कृष्ण के अनेक पद लिखे हैं, और उनके समान कृष्ण के पद हिंदी साहित्य में सूरदास के मिलते हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होगी, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह हिंदू है और यह मुसलमान, इसे बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जाति भावना की बात है। कि जो उत्तम गुरु होता है, उत्तम शिष्य होता है, वो कभी जाति भावना को नहीं देखता है। हिंदू के शिष्य मुसलमान भी हो सकते हैं, और मुसलमान के गुरु हिंदू भी हो सकते हैं। जाति संप्रदाय उनके बीच में आती नहीं है। मौलवी अरबी भाषा का शब्द है, और अरबी भाषा का जो पंडित है, इस्लाम धर्म का आचार्य है, उसे मौलवी कहा जाता है। तो वह मौलवी बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायणी यानी रामायण का गान करने वाले, वह रामायण का गान भी करते थे। तो इस प्रकार उनके बीच में कोई जाति भावना दिखाई देती नहीं थी। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं है। उपनिषद एक पुस्तक का नाम है। परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा तथा आत्मा के स्वभाव और संबंध का दार्शनिक तथा ज्ञान पूर्वक वर्णन जिसमें किया गया है। ब्रह्मा, जीव तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। उपनिषद समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत है, चाहे वो वेदांत हो या फिर सांख्य या जैन बौद्ध धर्म ग्रंथ। उप का अर्थ होता है नजदीक, और निषद यानी वन में, आश्रम में गुरु के साथ, गुरु के नजदीक रहकर जो ग्रंथ
वन में लिखे गए हैं वह उपनिषद है। उसमें भी कहा गया है कि सेवा लेने की चीज नहीं है, वह तो देने की चीज है। सेवा लेने के अधिकारी तो बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ। मूर्त रूप का मतलब होता है कि किसी रचना में काल्पनिक रूप या चित्र का निर्माण करने की क्रिया, किसी घटना या कार्य आदि के स्वरूप का कल्पना के आधार पर चित्रण करने की क्रिया, बिंब विधान अथवा यथार्थ बोध उत्पन्न करना, यही है मूर्त रूप। तो सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु रह गए नहीं है, कि जो हमेशा सेवा लेते नहीं थे और सेवा देने का ही अपना धर्म समझते थे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। कि हम भगवान में मूर्ति, मंदिर में मूर्ति की शक्ति अगर देखे तो वह कब तक संभव है, जितनी मात्रा तक उसके पुजारी का भाव होता है और नैवेद्य भावना, यानी भगवान को जो नैवेद्य हम अर्पण करते हैं उनमें जितनी हमारी भावना होती है उतना ही हमारा विश्वास पक्का होता है। तो इस पूरे निबंध में हमने गुरु शिष्य का संबंध देखा। आजकल के जमाने के गुरु और पौराणिक गुरु के उदाहरण देखे, और गुरु यही चाहता है कि उनका शिष्य उससे भी आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करे। और उत्तम गुरु वही है जिसमें जाति भावना नहीं होती, वो अपने बेटे से भी अधिक अपने शिष्य को प्रेम करता है। शब्दार्थ और टिप्पणी। परिवर्तन, बदलाव। सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ, निजी, अपना, उत्तम, श्रेष्ठ, अनुयायी, शिष्य। मुहावरे हैं। गधे को गणित सिखाना, व्यर्थ प्रयास करना। ताकते रहना, आश्चर्य से देखते ही रहना। पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, किसी काम में निमग्न होना। अंत में हम अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करके इस निबंध को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।